हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम माय चैनल कियानी टेक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो सके। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का टाइटल जैसे आपने देख लिया है, विच मोटर्स टेक हाई करंट, मीन्स कि कौन सी मोटर जो है वो हाई करंट लेती है, स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर। और अगर एक ही मोटर है तो जो स्टार पे और डेल्टा पे चल रही है किस टाइम वो हाई करंट लेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक बात आपको क्लियर हो सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स सबसे पहले आपको बताऊं कि स्टार कनेक्टेड मोटर हो या डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, जब भी आपके पास हम स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड मोटर की बात करते हैं तो वो हमेशा 3 फेज सिस्टम के ऊपर मबनी होती है, मीन्स कि 3 फेज सप्लाई के ऊपर मबनी होती है। ठीक है, तो ये बात आप जहन में रख लें कि जो सप्लाई होगी वो हमारी 3 फेज ही होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी वाइंडिंग्स, मीन्स कि जो कि मोटर्स के अंदर वाइंडिंग हो वो भी 3 वाइंडिंग्स होगी हमारी। ठीक है, मीन्स कि जो वाइंडिंग होगी वो भी हमारी 3 वाइंडिंग्स मोटर्स के अंदर होगी। फिर जैसे कि आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, जो भी ट्रांसफार्मर हो गए, ट्रांसफार्मर होते हैं, मोटर्स होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनके अंदर जो वाइंडिंग हुई होती है वो 3 फेज वाइंडिंग ही होती है। मीन्स के 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 वाइंडिंग के सेट होते हैं और उनके जो कनेक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स के स्टार कनेक्ट वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, तब वो स्टार पे और डेल्टा पे कनेक्टेड होते हैं। जो हमारी मोटर्स होगी, यहाँ पे हम बात मोटर की कर रहे हैं, कौन सी मोटर जो कि हमारी हाई करंट लेती है स्टार्टिंग के टाइम। ठीक है, मीन की स्टार कनेक्टेड मोटर होती है या कि डेल्टा कनेक्टेड मोटर। सबसे पहले मैं आपको इनके सिंबल और डायग्राम बता दूं कि स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड के सिंबल्स और डायग्राम क्या है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्टार कनेक्टेड बना रहा हूँ, एक डेल्टा का सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल है और ये स्टार का सिंबल है। ठीक है, साथ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया हमारे स्टार और डेल्टा का सिंबल्स होगी। और ये अब इस तरह सिंबल क्यों है, वाई का सिंबल क्यों है? ये वाई का सिंबल नहीं है, ये एक स्टार का सिंबल है। जिस तरह हमारी एक वाइंडिंग होती है, ये हमारी वाइंडिंग हो गई, सॉरी डायग्राम थोड़ी गलत हो गई, कोई बात नहीं, इतना तो मास्टर नहीं हो डायग्राम में, सॉरी। और ये हमारा जो हो गया इंटरकनेक्टेड हो गया, मीन्स के तीनों, ये हमारा पॉइंट एन निकलता है न्यूट्रल में। अमूमन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सेम इसी तरह होती है। और ये हमारा आर सेक्शन, ये वाई और ये बी सेक्शन हमारा निकलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है पर कंज्यूमर की तरफ। ठीक है, एक फेस और एक न्यूट्रल, ये फेस और न्यूट्रल के दरमियान पॉइंट है। ठीक है, हमारा ये हमारा फेस टू न्यूट्रल पॉइंट है। हालांकि डेल्टा में किस तरह होता है, डेल्टा का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं सेम एज इट इज़, ये हमारी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये हमारी 3 वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसमें न्यूट्रल्स पॉइंट नहीं होता, ये हमारी 3 लाइन पे मबनी होती है। ये जैसे ही हमारा हो गया, ये हो गया आर वाई बी, ये हमारा एक डायग्राम और सिंबल हो गई। ठीक है, तो अब ये बात बतानी है कि कौन सी मोटर हाई करंट टेक करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डेल्टा कनेक्टेड मोटर होती है, मींस कि जो डेल्टा कनेक्शन में होती है मोटर्स, वो हमारी होती है, जो उसकी एक वाइंडिंग होती है वो हमारी फेस टू फेस। अब ये वाइंडिंग आपको एक डायग्राम बताओ, ये देखें आपके सामने एक वाइंडिंग है, ये हमारी एक वाइंडिंग होगी। अब ये वाइंडिंग क्या कर रही है कि इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे भी फेस 1 बी फेस और एंडिंग पॉइंट पे भी वाई जो कि इंटर हो रहा है फेस 2, मीन्स कि 2 फेस पे मबनी होती है, 2 फेज सप्लाई हम इसे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वाइंडिंग है जिसको हम बी फेज दे रहे हैं, और ये यहाँ पे आगे पॉइंट जो लग रहा है इसका वो निकल रहा है न्यूट्रल पॉइंट, मीन्स कि ये फेज टू न्यूट्रल है, मीन्स कि सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई पे मबनी है। तो इसके वोल्टेज जो हो गए एक वाइंडिंग के वो 240, जो कि हमारे घरों में आम तौर पर यूज़ होते हैं, 240 वोल्ट हो गए। ठीक है, और जो डेल्टा में होते हैं वो फेस टू फेस वोल्टेज या लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारे होते हैं। ठीक है, फेस टू फेस और लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो ये हमारे जो वोल्टेज हो गए ये फेस टू फेस वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारे होते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स मैं आपके सामने एक छोटा सा मीन्स के प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मीन्स प्रैक्टिकल कैसे कह सकते हैं, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कौन सी मोटर्स हाई करंट लेती हैं। तो ये हमारा हो गया स्टार वाला सेक्शन और ये हमारा हो गया डेल्टा वाला सेक्शन। ठीक है, ये हमारा डेल्टा और स्टार वाला सेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मोटर हमारी हाई करंट लेती है।
तो फर्स्ट कर लें, पहला पॉइंट हमारा होगा 5 किलो वाट का हमारा, ठीक है। दोनों मोटर जो है वो 5 किलो वाट की है, स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 415 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 240 वोल्ट। ये हमने क्या निकाले, ये हमारे निकाले स्टार कनेक्टेड में जो पर फेस वोल्टेज हमारे जा रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताएं 240 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको बताया लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन कभी भी आप मीटर से चेक करें तो हमारे 415 वोल्ट ही हमारे होंगे टू फेज सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए फार्मूला जो हमारा है वो P डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे इनके दरमियान में डिफरेंस एक लगा देता हूँ लाइन सी, ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक पॉइंट करंट निकालने का फार्मूला। देन हम करंट निकालते हैं, I इज इक्वल टू जो हमारे पास पावर जो हमने ली थी वो 5 किलो वाट की, 5 किलो वाट तो नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे 5000 लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय V हमारे पास कितना था, फेस वोल्टेज 240 वोल्ट। इस पर हम फेस वोल्टेज क्यों ले रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि जो पर वाइंडिंग हमारे पास जो जा रहा है, फेस जा रहा है, वो हमारा 240 जा रहा है, ठीक है। 240 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर हम 0.8 लेंगे, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेटर साइड पर रखा हुआ, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास आ गया 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी कैलकुलेशन जो मैंने की उसका आया 332, ठीक है, 332। अब 5000 को डिवाइड करें 332 पे तो हमारे पास आएगा 15 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा करंट हो गया स्टार का। तो हम लिखेंगे 5 किलो वाट इन स्टार कनेक्टेड मोटर विल टेक 15 एम्पेयर इन स्टार्टिंग, ठीक है। 15 एम्पेयर ले रही है स्टार्टिंग के टाइम पे, सॉरी वो नीचे हो गया, 15 एम्पेयर ले रही है हमारी स्टार्टिंग टाइम पे। अब डेल्टा में जो मैं आपको बताऊं, डेल्टा में क्या होगा, ये मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, रेड 440 वोल्ट है, ठीक है, 440 वोल्ट 14 वोल्ट। I इज इक्वल टू जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया सेम एज इट इज़ यही होगा, 5000 डिवाइडेड बाय जो हमारा वोल्टेज थे वो हमारे लाइन टू लाइन क्या थे 415 वोल्ट, 415 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये 5000 डिवाइडेड बाय 575 हमारे पास आ गया। तो 575 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा करंट जो निकल रहा है 8.69, मीन्स के 7 कर लें, 8.7 अप्रॉक्सीमेट कर लें, 8.7 एम्पेयर ले रहे हैं हमारा करंट इन डेल्टा कनेक्शन। सो इन डेल्टा कनेक्शन मोटर टेक 8.7 एम्पेयर लेस देन स्टार कनेक्टेड मोटर। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इस डेल्टा कनेक्शन में हमारी जो मोटर होती है वो लेस एम्पेयर लेती है एज़ कम्पेयर टू स्टार कनेक्टेड मोटर। तो स्टार कनेक्टेड मोटर क्या कहती है, इन स्टार्टिंग में मोटर्स को हाई करंट देती है, हाई करंट लेती है, हाई करंट लेने की वजह से मोटर जो होती है स्टार कनेक्टेड में हाई करंट लेती है, जिसकी वजह से उसका टार्क ज़्यादा हो तो वो ताकि लोड को रन कर सके। लोड को जब रन कर सके तो देन 5 या 10 सेकंड के बाद वो डेल्टा में शिफ्ट हो जाती है। डेल्टा में शिफ्ट होने के बाद मोटर्स के जो वोल्टेज होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं और करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और कैलकुलेशन की समझ भी आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।